की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है। और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है। 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं। कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, राहुल जी देश के गृह मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है। तब भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम पार्टी जब पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय की जरूरत आज पड़ी है। नहीं, न्याय की जरूरत हमेशा से है, इसीलिए न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है, इसलिए अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कब्जा कर लिया गया है। अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय पर, अत्याचार पर, आप सोचिए मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार मणिपुर का नाम लिए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्थडे गया है। आप देखिए कि रोज जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में न्याय डिलीवर करने में अक्षम होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याय के खिलाफ। और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम है, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो भी साधारण व्यक्ति इस समाज में, देश में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और यही हम आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हों। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 घंटे से कम समय में, मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज 24। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 घंटा चलेगा तो इस दौरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा। तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आज़ादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो
न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है कि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। 1947 से पहले भी इस देश में राजनीति हो रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसीलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना है। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बनकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए मुंबई पहुंच रही है, और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस देश को आज़ादी दिलाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना को कांग्रेस पार्टी लेकर के चलेगी। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चल रही है। आप सब भी बड़ी दूर से आए हैं, तमाम कनेक्टिविटी की इशूज को झेल करके आए हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम आपको हो रहे होंगे, लेकिन आप सब आए हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए हम पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। शुक्रिया कन्हैया जी। हाँ, सवाल। हाँ जी, आपने कहा कि आपको चुप करा दिया कि ब्रिटेन में जब हम अंग्रेजों के शासन में नहीं थे तो हम चुनाव राजनीति नहीं करते थे, लेकिन 1947 के बाद तो ये देश आज़ाद हो गया है और एक चुनी हुई सरकार देश चला रही है। ऐसे में चुनाव राजनीति को इससे क्यों अलग रख रहे हैं आप? देखिए, चुनावी राजनीति से अलग इसलिए रख रहे हैं ना कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है ना, तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना सीट जीतेंगे, कितना वोट आएगा। सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा, न्याय के लिए कौन लड़ेगा? हर चीज को अगर चुनाव पे ही सीमित कर देना है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, लोगों के अन्याय के खिलाफ न्याय को स्थापित करने की बात है। चुनाव की बात कन्हैया जी इसलिए बार-बार की जा रही है क्योंकि सत्ता में आएंगे तभी न्याय का हक जनता को दे पाएंगे आप। नहीं, गांधी जी की जो है शहादत 48 में हो गई, चुनाव इस देश में 52 में हुआ था ना सर। तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जो है इस देश में न्याय के लिए नहीं लड़े। इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, गांधी जी चुनाव लड़के लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं कराए थे। छुआछूत के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए गांधी जी लड़ रहे थे, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे, हम उससे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी संघर्ष को, न्याय को, किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सीमित कर देने से उसका आधार छोटा हो जाता है, उसका जो है क्षेत्र छोटा हो जाता है, उसमें शामिल होने वाले लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। मैं कहता हूं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, क्या उनको न्याय की जरूरत नहीं है? हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई से कौन प्रताड़ित नहीं है? महंगाई का जो अन्याय है उससे कौन प्रताड़ित नहीं है? तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। वीरेंद्र के 2 सवाल। हाँ जी पूछिए। हाँ मोहित।
मोहित राहुल गांधी आ ने रहा हूँ। मणिपुर संवेदनशील इलाका है, यहाँ पे हिंसा हुई है पहले, कुकी समुदाय से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, मैतई के लोगों से भी मुलाकात हुई। दोनों समुदायों से क्या बातचीत उनकी हुई है, क्या आश्वासन उनको उन्होंने दिया है और उन्होंने क्या अपने मेमोरेंडम उनको सौंपे? देखिए, राहुल जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी तो उसका उद्देश्य यही था कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे ताकि आम लोग हमसे बहुत आसानी से मिल सके। इस बार भी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि सब लोग उनसे मिल सकें। यहाँ पर वो मैती समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले, गोरखा समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले और उन लोगों से भी मिले जो भारत के दूसरे इलाकों से आकर के यहाँ काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, सबसे मिल रहे हैं। विद्यार्थियों से मिले, महिलाओं से मिले। उन्होंने एक बात समझी है और अपनी बात वो खुद बताएंगे जब आप लोग से बात करेंगे कि सारे लोग शांति चाहते हैं। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, पोस्टर चाहे किसी भी समुदाय के द्वारा लगाया गया हो, सब कह रहे हैं वी वांट पीस। सबसे उनकी पहली मांग ये है कि शांति स्थापित हो, उससे तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ। कहा देश में अस्थिरता है, खास करके मणिपुर की जिक्र आपने की कि दो भाग में बटा हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में स्थिरता और देश को आगे ले जाने के लिए आज से एक बार फिर मोदी सरकार देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वो स्थिरता मानते हैं मोदी के आने से, आप कह रहे हैं उनके होने से अस्थिरता है भारत में। देखिए, वो जो दावे कर रहे हैं वो दावे में सच्चाई कम, प्रचार ज्यादा है। सच्चाई आप सब लोग यहाँ आए हैं तो ये सच्चाई आप लोगों ने देखा है। अब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो एक अलग बात है। देखा आप सब लोगों ने है कि किस तरीके से एक राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और सरकार जो बैठी हुई है, उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जगह नहीं जा सकते और दिल्ली से तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो स्थिरता का जो उनका दावा है वो सिर्फ प्रचार है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ एक तरह के अन्याय की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के जो अन्याय चल रहे हैं। मैंने आपके सामने नौजवानों की आत्महत्या का आंकड़ा दिया। आप देखिए कि किस तरीके से देश में नौकरियां समाप्त की जा रही है, किस तरीके से 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो जो रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, जो किसानों की आत्महत्या का सवाल है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का सवाल है, जिस तरीके से सरकारी संस्थान को समाप्त किया जा रहा है या अपने दोस्तों के हाथ होने पौने दामों में बेचा जा रहा है, जिस तरीके से एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की हो गई है, इसका जो बेकारी है, उसका जो अत्याचार है, उसका जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम न्याय की स्थापना चाहते हाँ हैं। जी, एक मिनट। मेरा सवाल सर आपसे नहीं, कन्हैया से अलग से मैनेज करो। कन्हैया से मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। कन्हैया जी, आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, इम्फाल, खोंगजोंग और होके फिर आप सेनापति तक आ गए। तो राहुल जी जो लोगों से मिले हैं, तो बस में चलते हुए आप लोगों के साथ उसका अनुभव को शेयर किया कि उन्होंने कैसे न्याय का, शांति का न्याय दिलवाएंगे। देखिए, ये जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यह जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा है उसके ही भाव और विचार को आगे लेकर के चल रही है। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो वो जो बस है, वो बस जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेन है, जो लंबाई है और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक गतिविधि देश में रहने वाली है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके पार्टी ने तय किया कि हम हाइब्रिड यात्रा करेंगे। पैदल भी उतर के चलते हैं, बस से भी चलते हैं। तो बस को जो है एक मोहब्बत की दुकान की शक्ल दी गई है। तो बस के भीतर भी लोगों से मिलते हैं, बाहर जो लोग सड़कों के किनारे खड़े होते हैं उनसे भी बात करते हैं। और हम आपके माध्यम से ये बात भी साझा करना चाहते हैं लोगों को कि आने वाले दिनों में आपके गांव से, गली से, सड़क से, बाजार से, शहर से जब यात्रा गुजरे तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको बाईं तरफ खड़ा होना है, क्योंकि वो बाईं तरफ रहते हैं और हमारे देश में बाईं तरफ चलना होता है। तो अब बाईं तरफ जो है आपको खड़ा रहना है और बाईं तरफ वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके आग्रह पे जो है वो उतरते भी हैं। और जो है संस्कृत में एक बात कही भी जाती है, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। तो लोग जो हैं बाईं तरफ रहते हैं, हमारे देश में बाईं तरफ हैं, वो चलेंगे। तो उनसे आग्रह है कि वो रहें, वो मिलते हैं और बस वो जो मोहब्बत की दुकान है उसमें बुला करके बिठा करके बात भी करते हैं।
विद्यार्थियों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, आज ही रास्ते में जो है ट्रक ड्राइवरों से मिले हैं, तो वो आम लोगों से मिलना चाहते हैं और उनका जो भी दुख दर्द है वो उनकी ही भाषा में सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सरकार तो हम नहीं है, लेकिन आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए लड़ेंगे जरूर। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक सवाल, क्योंकि आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और डिमांड रखी गई थी, जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हो रही है अयोध्या में, आपने बोला था प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। अब उस पर जो शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे देश के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो हमारे जो है वरिष्ठ नेता और साथी जयराम जी ने जवाब आप लोगों को दे दिया है। मैं सिर्फ आपको इस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और आज से नहीं, यही बात गांधी जी कहते आए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको, मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जैसा का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो। तो सुन रहे थे आप इस वक्त कन्हैया कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो उनसे बहुत सारे तीखे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज दूसरा दिन भारत जोड़ो यात्रा का और 2 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम बातें यहाँ कन्हैया कुमार कह रहे थे, बता रहे थे। दोस्तों, इस वक्त हम मणिपुर के खाबुंग करोंग विलेज में, सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां के खाबुंग करोंग विलेज है और वहां हम मौजूद हैं। और यहां पर राहुल गांधी जो पदयात्रा कहें या हाइब्रिड यात्रा कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बस से भी यात्रा और पैदल यात्रा भी है। साथ साथ राहुल गांधी के साथ हम भी हैं और पूरी टीम है डीवी लाइव की, आप जान रहे हैं। और इम्फाल से हम लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक आ चुके हैं। यहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड है। और लेकिन ये जो एरिया है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट जो है, ये नगा बहुल क्षेत्र है। 2 मजेदार बातें यहां हुई हैं, जिसमें एक ये कि जब हम इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आए तो वहां से फिर मैतेई का कुकी का एरिया शुरू हो जाता है और उससे पहले इम्फाल की ओर मैतेई एरिया है। कुछ लोग बसों में आए और उन्होंने पूछा भी कि कोई मैतेई तो नहीं है। तो देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है। यही सवाल यहाँ अभी आपने सुना भी पूछे जा रहे थे कन्हैया कुमार से भी, कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, 2 समुदायों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, तो इस दूरी को कैसे मिटाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही राहुल गांधी बता रहे हैं कि निकले हुए हैं इस यात्रा पे, न्याय दिलाने के लिए, न्याय का हक मिलने तक जो बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनसे कन्हैया कुमार से यही सवाल पूछा गया कि अगर आप चुनावी राजनीति में इस पूरी पैदल यात्रा या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो न्याय का हक कैसे दिलाएंगे। तो उसमें कन्हैया कुमार ने गांधी जी की बात रखी और भी बहुत सारी, जब जाति प्रथा की भी बात आई, क्या वो लोग और इन सब का उन्मूलन जब हुआ है तो क्या उस उन्मूलन के लिए किसी सियासी दल की सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ही उन्मूलन किया जा चुका है या किया जा सका है, ऐसा है या नहीं है। ये सारे सवाल उनका अपने तर्कों के हिसाब से कन्हैया कुमार जवाब ढूंढने की कोशिश, बताने की कोशिश पत्रकारों को कर रहे थे। लेकिन सवाल जस का तस वहीं रुक जाता है कि संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष को एक परिणाम तक, और वो भी एक अच्छे सुफल जिसको कहते हैं, उस तक पहुंचाने में राहुल गांधी क्या जब तक उस सीढ़ी को नहीं पार करेंगे तो पहुंच पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ा उस पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले तो इस जगह के बारे में जरूर बताना चाहता हूं। आप देखिए, पहाड़ियों के बीच चारों तरफ पहाड़ है। हम लोग जहां हैं, ये मैदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फुटबॉल का मैदान है और चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ों के बीच में ये एक मैदान, और इस मैदान में
हम लोग अभी यहाँ ठहरे हुए हैं, यहीं हम लोगों का भोजन भी हुआ और लेकिन यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अभी से थोड़ी देर बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी और आगे नागालैंड, आज कोहिमा में हम लोगों का को रात गुजारनी है और कल फिर कोहिमा से आगे ये यात्रा बढ़ेगी। तो पल पल की रिपोर्ट, पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और इसमें क्या कुछ आ रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं मणिपुर से, इसीलिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है, ऐसा ये बता रहे थे। और बहुत हद तक इस चीज को करने की कोशिश भी राहुल गांधी और उनकी टीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने की है, खासकर सवाल जवाब कन्हैया कुमार से ही हुए और ब्रीफिंग भी कन्हैया कुमार ने ही की है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो बातें मुख्य रूप से आई हैं उसमें यही कि क्या न्याय का हक जो है वो आप दिलवा पाएंगे, सिर्फ चल के आप दिलवा पाएंगे। सवाल बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए जब आप राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं न्याय के हक को पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और चूंकि राजनीतिक दल है, कन्हैया कुमार का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल है, पार्टी है, तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति तो होगी ही। तो राजनीति के इर्द गिर्द तो पार्टी को चलना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही वेन्यू है जहां अभी ऊपर राहुल गांधी वेलकम टू खाबोंग कारोंग विलेज, ये सन्नीधारी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेनापति डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर ये है। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड है, बॉर्डर है, माओ बॉर्डर कहते हैं, जहाँ अभी यहाँ से ये काफिला निकलेगा राहुल गांधी का, और माओ बॉर्डर पर आज रात रुकने वाले हैं राहुल गांधी और हम वहां से आगे कोहिमा रुकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस यात्रा में बड़ी शांतिपूर्ण यात्रा चल रही है और जगह जगह पे राहुल गांधी के स्वागत में बहुत, मतलब सैकड़ों लोग, यहाँ हजारों नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि ये एरिया जो है बहुत पॉपुलेशन वाइज आप जानते हैं डेंसिटी उतनी नहीं है, पॉपुलेशन कम है मणिपुर का, इसलिए यहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सब, और राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो मैतई एरिया हो चाहे वो कुकी एरिया हो। अब ये नगा एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो मणिपुर को ऐसे भी देखा जाए तो 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। इस एरिया में जो है ये नगा एरिया है, यानी नागालैंड के लोग, नगा लोग जो हैं वो नगा समुदाय के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। और आप याद कीजिए कि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड होती रही है और ये इस एरिया की भी डिमांड नागालैंड के लोग करते हैं कि हमारे उसमें खाते में, हमारी टेरिटरी में इस एरिया को आप दे दीजिए। तो लेकिन अभी ये एरिया मणिपुर का एरिया है। अब एक बात और भी, हम लोग जब आ रहे थे राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा के साथ में, तो कुकी लैंड जिंदाबाद के नारे लग रहे थे वहां के लोग। तो अभी से यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पहले की बात बता रहा हूँ, कुकी लैंड जिंदाबाद। उससे पहले मैतई की बात, कुकी बस में आए और उन्होंने पूछा कि कोई मैतई तो नहीं है आपके बस में। तो ये जो भेद है जिसके बारे में कन्हैया कुमार अभी कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक उन्होंने इतना बंटवारा कर दिया है ऐसी एक छोटे से राज्य में, और अभी तक वो आए क्यों नहीं। राहुल गांधी यही बात तो पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मणिपुर की जनता भी चाहेगी और चाहेगी। उनके आंखों के आंसू पोंछने के लिए तो जरूर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम आंसू पोंछने आए हैं, लेकिन आंसू क्या सिर्फ पदयात्रा के जरिए आप पोंछ पाएंगे, या यहाँ पर उसके लिए शासन प्रशासन पर आपका अधिकार भी होगा। सिर्फ चिट्ठियां लिख देने मात्र से, सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ा सा दबाव देने मात्र से हो जाएगा, या दबाव की रणनीति को बढ़ानी पड़ेगी। अगर गांधी जी के विचारों की बात यहाँ कह रहे थे अभी कन्हैया कुमार, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या गांधी जी की जो रणनीति थी, जिस ढंग से एग्रेसिव रूप में सत्याग्रह गांधी जी करते थे, क्या उसी एग्रेशन के साथ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी इस अपने पदयात्रा के जरिए या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कोई ऐसा मुहिम छेड़ने वाली है जिससे मणिपुर के लोगों में शांति बहाल हो? बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं, डबडबाई आंखों से वो जब पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। जब आप आगे पूछिए दिलाएगा कौन?
तो वो चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन राहुल गांधी आज के बाद दोबारा 2 महीने यहाँ नहीं आने वाले हैं, यानी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से सीधे निकलते निकलते मुंबई तक पहुंचेगी अगले 2 महीनों में। उसके बाद चुनाव का वक्त होगा तो शायद उस समय राहुल गांधी यहाँ आए। तो इनकी सुध कौन लेगा? क्या सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी यहाँ उस जन जागरण अभियान को चलाएगी? कांग्रेस पार्टी को अलग अलग ढंग से कुछ न कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे एक उम्मीद की किरण, यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद की किरण दिखाई दी यहाँ के लोगों को तब जब राहुल गांधी ने यहाँ से यात्रा शुरू की है। लेकिन क्या ये उम्मीद की किरण बरकरार रहेगी? क्या उन लोगों में जो खासकर जो मैतेई कुकी के बीच में जो विभेद है उसको दूर करने में ये यात्रा सफल होगी? कांग्रेस के लोग सफल हो पाएंगे? देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हैं, ये महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोग यही हैं? हाँ? हिंदी आती है? हिंदी हाँ थोड़ा थोड़ा आती है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप लोग क्या खाना बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। अच्छा। हाँ। बहुत टेस्टी खाना था, हमने भी खाया। खाया एकदम ओके था। हाँ, एकदम ओके था, अभी खाया है। आप सब लोग खाना बनाए हैं यहाँ पे? लोग सब 4 बजे से बना रहे हैं। खाओ फिर जाकर के अभी नहीं, अभी नहीं खाएगा, बाद में खाएगा। अच्छा, बाद में खाएगा। हाँ। तो राहुल गांधी को देखे आप लोग? नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहाँ पे? वो उसको देखने के लिए आ रहा है हम लोग। हाँ, वो उससे मिल के जाना। हाँ, मिल के जाएगा, ठीक है। और क्या लग रहा है, राहुल गांधी यहाँ से चल रहे हैं, आप लोगों के यहाँ शांति? हाँ, शांति से हम लोग को बहुत दिल से खुशी मानता है। आप बताओ, आप हो? हिंदी बोलते हैं? हिंदी अच्छा नहीं जानता है, जैसे जानता आता। हाँ, चलिए जो भी। तो राहुल गांधी से देखिए मिलने के लिए इतने लोग आए हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने भी खाना बनाया, हम जिस खाना को खाए हैं, और बहुत शानदार खाना ये लोग बनाते हैं। मणिपुरी खाना का को हमने टेस्ट किया है पहली बार, वो आपका स्वाद बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा। चटनी खाया था, बहुत अच्छा था, बहुत तीखा था, कड़वा। बहुत तीखा। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो। थोड़ा आता है हिंदी तो, लेकिन अच्छी हिंदी बोल रही हैं महिलाएं। और सबसे बड़ी चीज है देखिए कि ये लोग अभी कहें तो, अगर आप कौन सी चटनी में मूंग की राइस डाला है। मूंग की राइस डाला। हाँ, देखिए बहुत टेस्टी चटनी थी, बहुत टेस्टी चटनी थी, तीखी थी, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा थी। हाँ, लेकिन मिर्ची ज्यादा खाता है ना, नॉर्थ ईस्ट का आदमी ना मिर्ची ज्यादा खाता है। अच्छा, क्या वो चटनी का नाम क्या है? इरोम्बा। इरोम्बा। तो इरोम्बा चटनी हम लोग खाए हैं, और चावल और दाल। और देखिए इधर राहुल गांधी फ्यूचर ऑफ इंडिया, सन ऑफ सेनापति। आप लोग सेनापति से ही हैं? वाह, हिंदी आती है? आप इंग्लिश ये आती है तो बोल रहे हैं, बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। तो मिल लिए राहुल गांधी से? नहीं मिला है, अभी नहीं मिले। नहीं मिला है। यात्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम मोदी को चेंज करने से तो ना, हम लोग का राहुल आने से तो हम मोदी को चेंज करेंगे तो भला होगा। हाँ, भला होगा, वही है। इसलिए हम लोग पोस्टर भी बनाया, और ये सोसाइटी ना जो भी आया, हम लोग का सन ऑफ सेनापति से आया। इस सोसाइटी कितने लोग आए हैं? हम लोग 20 जैसा आदमी आए, लेकिन वगैरह वो 2 लोग ना इधर पे, नासिक पे, सेनापति पे, वो मेन टाउन पे हम लोग। और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग अभी तो पूरा एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन, वी आर ऑल बिजनेसमैन। तो यहाँ अभी हम लोग आ रहे थे तो कुकी और मैती के बीच में बड़ा वो है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इधर भी है क्या? इधर पे तो कुछ भी नहीं, दिस इज पीस लेन। नगा ज्यादा है इधर, है ना? आप लोग नगा हो? हाँ, नगा है। ये पूरा नगा है। हाँ, तो मैतेई कुकी नगा 3 है ना?
तो वही जैसा बता रहा था दोस्तों कि मैतेई, कुकी और नगा, हम नगा वाले एरिया में है, नगा बहुल क्षेत्र में है और यहाँ पर सन ऑफ सेनापति नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों का बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पक्ष में ये सब यहाँ आए हुए हैं और 20 लोगों की टीम इनकी है और चाहते हैं कि देश पर राहुल गांधी राज करे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। Yes, we like to see him as becoming as Prime Minister of India in coming future. This. ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये लिख भी रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखिए राहुल गांधी के फोटो पे नीचे आप देखो फ्यूचर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी की तस्वीर और राहुल गांधी यही हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने जो कुछ भी देखा और खासकर इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों आती रहेंगी और हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास है। एक बात जरा बताइए, आप थोड़ी हिंदी अच्छी बोल ले रहे हैं या आप लोग भी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब खत्म हो गया या अभी भी है उधर? नहीं, बाकी है, वो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो तो। अभी बस में पूछ रहे थे लोग कि मैतेई तो नहीं है कोई यहाँ पे, थोड़ा मीतेई भी है, इधर भी मीतेई भी है, कुकी भी है, लेकिन इधर में तो जो पीस का जगह है ना, इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी तो इधर पे, शांति है। शांति है। चलिए ये अच्छी बात है, शांति है, लोगों के बीच भेदभाव न रहे, सब पहले जैसे रहते थे वैसे रहें, एक यूनाइटेड रहें, फ्यूचर ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंडिया रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है ये?